नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नितेश सर्स क्लासरूम और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो ऑलरेडी हमने जो है मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है पार्ट 2 का डिफरेंशिएशन वो शुरू कर दिया है। उसमें का हमने एक्सरसाइज 1.1 जो था वो भी स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने खत्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ और बेसिक फार्मूलाज पता होने चाहिए और वो फार्मूलाज क्या है देखिए। साइन यक्स का जब कभी भी हम लोग डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा कॉस यक्स। कॉस यक्स का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा माइनस साइन यक्स, राइट। उसके बाद tan x का जब कभी भी हम लोग डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा सेक स्क्वायर यक्स और सेक यक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तब आएगा सेक यक्स इंटू tan यक्स। कोसेक यक्स का डेरिवेटिव जब हम लोग लेंगे तब उसका आंसर आएगा माइनस कोसेक यक्स इंटू कॉट यक्स। कॉट यक्स का जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तब आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स। एक ध्यान देने वाली बात है, जब कभी भी सी से स्टार्ट होने वाले फंक्शन यानी कि कॉस यक्स, कोसेक यक्स, कॉट यक्स, उन सभी का जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तब माइनस आएगा। जैसे cos x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन x, कोसेक x का जब डेरिवेटिव लेंगे माइनस कोसेक x इंटू कॉट x और कॉट x का जब डेरिवेटिव लेंगे तब आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। ध्यान देना होगा, इसको रीड करना होगा अच्छी तरीके से। उसके बाद में log x का जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा माइनस 1 बाय x। e टू द पावर ऑफ x का डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो उसका आंसर e टू द पावर ऑफ x ही आएगा। चेंज नहीं होता है ये, हम नहीं चेंज होंगे, हम नहीं बदलेंगे, ऐसा है वो। a टू द पावर ऑफ x का डेरिवेटिव आता है a टू द पावर ऑफ x इंटू log a और लास्ट में log x टू द बेस a का डेरिवेटिव आता है 1 बाय x इंटू log a। तो ये सारे फार्मूलेस में पता होनी चाहिए, तब हम जाकर क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से बुक और पेन लीजिए और लिखना शुरू कीजिए, और लिखना ही नहीं रीड भी करना होगा, तब जाकर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी से लिखिए, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है cos x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम लोग पकड़ेंगे लेट y इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इधर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x और क्या आएगा dy बाय dx और इसका भी हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो cos x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो एक्चुअली अभी हमने देखा है कि cos का डेरिवेटिव क्या आता है। एक्चुअली ये क्या है अभी cos और ये पूरा हमें x पकड़ना पड़ेगा। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x और x के जगह पे यहाँ पे कौन है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि ये जो फार्मूला है वो x के लिए फार्मूला है, मतलब कि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे और ही कुछ आया है तो उसका और फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो d बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो माइनस साइन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2 सामने आता है और 2 में से 1 जाता है, मतलब कि 1 और 1 लिखने की कोई गरज नहीं है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x और a स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, a स्क्वायर का डेरिवेटिव, a यानी कांस्टेंट है और a स्क्वायर का डेरिवेटिव कुछ भी रहने दो, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 आता है। अभी अगर कंफ्यूजन होता होगा तो a टू द पावर ऑफ x का डेरिवेटिव है वो जो फार्मूले में था, क्या है a टू द पावर ऑफ x का डेरिवेटिव a टू द पावर ऑफ x इंटू log a।
ये अलग है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 0। तो ये कितना होगा माइनस, ये प्लस 0 तो निकल गया, हट गया, कुछ काम नहीं उसका, तो 2x साइन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी। तो सेकंड क्वेश्चन है y, मतलब कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन रूट e टू द पावर ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 5। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको y पकड़ना पड़ेगा। तो y इज इक्वल्स टू इन रूट e टू द पावर ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 5 बराबर। अभी इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। किस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे सर? यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो रूट भी दिख रहा है, e टू द पावर ऑफ भी कुछ है, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए? तो पहले देखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में क्या है। स्टार्टिंग में तो रूट है, तो रूट का फार्मूला यूज करो, यानी कि रूट x का फार्मूला। और रूट x का फार्मूला क्या कहता है, 1/2 रूट x, राइट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम लोग इसका डेरिवेटिव ले ही लेंगे। तो ये रूट और ये पूरा भी x कंसिडर करना है, तो आएगा 1/2 इन रूट x, और x यानी के e टू द पावर ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 5। लेकिन ये जो फार्मूला है ये x के लिए है, लेकिन यहाँ पे x थोड़ी ना है, उसके जगह पे तो और ही कुछ आया है, इसलिए फिर से हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो d बाई dx ऑफ e टू द पावर ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 5, तो 1/2 रूट e to the power of 3x plus 2 plus 5 into, अभी जब हम लोग e to the power of x, या भी यहाँ पे x कंसिडर करना है, e to the power of x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e to the power of x ही तो आएगा, लेकिन एक्चुअली पे यहाँ पे होना चाहिए था x, लेकिन आया है और ही कुछ, इसलिए फिर से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस, और ये 5 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 ही होता है। तो एक्चुअली में कितना आया है ये, e टू द पावर ऑफ 3x प्लस 2 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 0। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 1/2 इन रूट e टू द पावर ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये e to the power of 3x plus 2 multiplied by 3, और ये 3 into e to the power of 2 e to the power of 3x plus 2 इसके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और ये आंसर आएगा dy by dx is equals to 3 e to the power of 3x plus 2 by 2 in root e to the power of 3x plus 2 plus 5। So this is our final answer। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है log इन ब्रैकेट tan x by 2। तो पहले इसको हम लोग पकड़ेंगे, let y is equals to log of tan x by 2। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ में। तो पहले क्या दिख रहा है, मुझे तो log दिख रहा है, तो log के लिए कुछ है क्या फार्मूला, बिल्कुल है, log x का डेरिवेटिव आता है 1/x, तो dy by dx is equals to log x का डेरिवेटिव 1/x आता है, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या है, लो x के जगह पे, तो एक्चुअली में क्या है, log x का डेरिवेटिव आता है 1/x, तो log x के जगह पे क्या है, x के जगह पे है tan x by 2, और हमें पता है जब x के जगह पे और नया ही कुछ
आता है तो उसका फिर से हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो tan x बाई 2 का हमें फिर एक बार लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो एक्चुअली में 1 बाई tan x बाई 2 इंटू, और tan x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, मतलब tan का डेरिवेटिव क्या आएगा, आएगा sec स्क्वायर x बाय 2। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था, लेकिन आया क्या है, आया है x बाई 2। तो इसका मतलब हमें फिर से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, x बाय 2 का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो 1 बाय tan x बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, x बाई 2 का डेरिवेटिव मतलब कि x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव मतलब कि 2 तो साथ में है इसलिए आएगा 1 बाय 2। अभी इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली 1 बाय tan x बाई 2 कितना होता है, 1 बाय tan x बाई 2 होता है cot x बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर x बाई 2 को सेक स्क्वायर x बाई 2 और 1 बाई 2 को 1 बाय 2। अभी क्या करना है, देखिए cot को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, cot को हम लोग लिख सकते हैं cos x बाई 2 बाय sin x बाई 2, राइट। cot को लिख सकते हैं cos बाय sin, tan को लिख सकते हैं sin बाय cos, और sec को क्या लिख सकते हैं, sec को लिख सकते हैं 1 बाय cos। स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पे भी हम लोग लेंगे स्क्वायर x बाय 2 इंटू 1 बाय 2। एक cos x बाई 2 और एक cos x बाई 2 यहां हो जाता है कैंसल, तो क्या आएगा 1 बाय cos x, या फिर ये 2 सामने लेंगे 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। तो 1 बाय, एक्चुअली ये किसी का फार्मूला दिख रहा है आपको, तो ये है sin 2 थीटा का फार्मूला, और sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो एक्चुअली में 2 को 2 sin थीटा, थीटा नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या है थीटा बाई 2 मतलब कि x बाई 2, और यहाँ पे है थीटा बाई 2। तो एक्चुअली कब आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे डबल आएगा 2 थीटा, राइट। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे डबल आएगा, यहाँ पे x बाई 2 है तो x बाई 2 का डबल क्या होता है, x बाई 2 का डबल होता है सिर्फ x। तो ये रहेगा फार्मूला साइन x का फार्मूला, राइट। किसका फार्मूला रहेगा वो, साइन x का फार्मूला। तो साइन 2 थीटा, थीटा का डबल है 2 थीटा, तो यहाँ का x बाई 2 का डबल क्या रहेगा, x रहेगा। तो 1 बाय साइन x यानी कि हो जाता है कोसेक x। तो ये भी हो चुका है हमारा क्वेश्चन, यहाँ होता है क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। तो फोर्थ क्वेश्चन है इन रूट tan इन रूट x। तो इसको पहले पकड़ेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू इन रूट tan रूट x। तो क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाय dx इज इक्वल्स टू, तो क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमें दिख रहा है रूट। तो रूट का क्या है, रूट x का क्या है फार्मूला 1 बाय 2 रूट x। तो ये क्या आएगा 1 बाय 2 रूट tan इन रूट x। लेकिन यहाँ पे जो कुछ x के जगह पे क्या है और ही कुछ आया, तो और फिर से उसका हमें लेना पड़ेगा डेरिवेटिव, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x, राइट। तो 1 बाय 2 इन रूट tan इन रूट x इंटू tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर इन रूट x।
तो सेक स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ पे आया है रूट x, तो उसका फिर से हमें लेना पड़ेगा डेरिवेटिव, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ रूट x। तो 1/2 in root tan in root x into sec square root x into, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, और x के जगह पे x आ चुका है, तो फिर से डेरिवेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1/2 रूट tan रूट x। तो 1 को हम लोग जब सेक स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर रूट x इनटू क्या है ये 2 रूट x, और 2 हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4, और ये हो जाएगा रूट x। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है cot क्यूब ऑफ log x क्यूब। तो इसको पहले फिर से पकड़ेंगे y cot क्यूब ऑफ log x क्यूब। एक्चुअली में देखो अभी क्या करना है कि जब कभी भी साइन स्क्वायर x आता है तब इसका मतलब यही होता है ना कि साइन x का स्क्वायर, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कॉट क्यूब ये जो है इसको लिखेंगे अपन कॉट लॉग x क्यूब का होल क्यूब। अभी समझ में आएगा हमें कि ये पूरा है x और x का ये है क्यूब, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy बाई dx, और dy बाई dx क्या रहेगा, ये है x और x का पावर 3, तो 3 आएगा सामने, ये रहेगा cot log x क्यूब, और 3 में से 1 होगा माइनस और आएगा 2। लेकिन यहां पे फिर से ये तो होना चाहिए था x, लेकिन आया है और ही कुछ, तो क्या आया है और ही कुछ आने के, तो हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट लॉग x का क्यूब। अभी क्या करना है 3 कॉट लॉग x का क्यूब का स्क्वायर। अभी कॉट का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। कॉट का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, और x के जगह पे यहाँ पे क्या है लॉग x का क्यूब। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे आना चाहिए था x, लेकिन आया है और ही कुछ, तो उसको फिर से हम लोगों को लेना पड़ेगा डेरिवेटिव, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x क्यूब। अभी क्या है, एक्चुअली हमारे पास एक लॉग की होती है प्रॉपर्टी, और लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए 3 को 3 कॉट लॉग x क्यूब का स्क्वायर इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ x क्यूब। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉग x के ऊपर जो कुछ भी नंबर होता है वो नंबर आ जाता है सामने, तो ये 3 आएगा सामने, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग x कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x होता है 1/x। सिंपली बात खत्म, 3 जा 9, और ये क्या रहेगा कॉट लॉग x क्यूब का स्क्वायर, ये माइनस आएगा सामने, ये रहेगा कोसेक स्क्वायर लॉग x का क्यूब। दिस इज आवर फाइनल आंसर, और नीचे रहेगा x। यहां पे आंसर होता है हमारा खत्म। तो 6th क्वेश्चन है 5 sin क्यूब x प्लस 3, फिर से इसको पकड़ना है y 5 sin y to the power of sin क्यूब x प्लस 3।
क्वेश्चन पहले बरोबर है कि नहीं चेक करना है, बरोबर है तो ही सामने जाना है। तो डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अभी क्या दिख रहा है हमें, 5, और 5 के ऊपर कुछ ना कुछ तो भी फंक्शन है, यानी कि ऐसा अगर होगा तो हमारे पास ये भी एक फार्मूला है a टू द पावर ऑफ x का, जो कहता है a टू द पावर ऑफ x इनटू log a, राइट। तो क्या कहेगा, तो इसका क्या आएगा, तो a टू द पावर ऑफ x तो सेम ही आएगा 5 टू द पावर ऑफ साइन क्यूब x प्लस 3 इनटू log a के जगह कौन है, a के जगह तो 5 है, लेकिन यहाँ पे ये क्या आना चाहिए था, बोलिए, ये आना चाहिए था x, लेकिन आया है साइन क्यूब x प्लस 3, तो इसका फिर से हमें लेना पड़ेगा डेरिवेटिव, जो आएगा 5 साइन क्यूब x प्लस 3, सॉरी 5 नहीं आएगा, सिर्फ साइन क्यूब x प्लस 3 आएगा, 3 आएगा, हाँ। तो अभी क्या करना है, 5 टू द पावर ऑफ साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू log 5 इंटू इसका लेना होगा डेरिवेटिव, तो साइन क्यूब x का डेरिवेटिव क्या आएगा, मतलब कि x टू द पावर ऑफ n का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो 3 आएगा नीचे और साइन स्क्वायर x पर यहां पे आना चाहिए था x, क्योंकि x का फार्मूला है, लेकिन x के जगह पे आया है साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव आएगा cos x प्लस, और 3 का डेरिवेटिव, इस 3 का डेरिवेटिव आएगा 0, तो 5 टू द पावर ऑफ साइन 3x प्लस 3 इंटू log 5 इंटू 3 साइन स्क्वायर x इंटू cos x, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो 7वां क्वेश्चन है कोसेक इन रूट cos x, तो पहले तो पकड़ना पड़ेगा लेट y इज इक्वल्स टू कोसेक इन रूट cos x, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लो डेरिवेटिव dy बाय dx। देखो कोसेक x का डेरिवेटिव क्या था, कोसेक x का डेरिवेटिव था माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, लेकिन x के जगह पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x के जगह पे रूट cos x इंटू कॉट x के जगह पे है cos x, तो एक्चुअली में x के जगह पे क्या आया है, इन रूट cos x, तो फिर से इसका लेना पड़ेगा क्या, डेरिवेटिव, तो d बाय dx ऑफ cos x, तो माइनस कोसेक इन रूट cos x इंटू कॉट इन रूट cos x इंटू रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, और x के जगह पे cos x, यहाँ पे आना चाहिए था x लेकिन आया है cos x आया है, तो फिर से हमें इसका लेना पड़ेगा डेरिवेटिव, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है, माइनस माइनस प्लस, और क्या होगा फिर ये कोसेक इन रूट cos x इंटू कॉट इन रूट cos x इंटू साइन x बाय, ये मैं लिखूंगा नीचे जो रहेगा 2 रूट cos x, और यहां पे भी हमारा आंसर होता है खत्म। तो 8वां क्वेश्चन है log ऑफ cos ऑफ x क्यूब माइनस 5, तो y पकड़ना पड़ेगा log ऑफ cos
यक्स क्यूब माइनस 5। तो क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। तो आएगा जी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या दिख रहा है, पहले लॉग दिख रहा है, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या है, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय x है। तो 1 बाय x के जगह पे क्या आया है, x के जगह पे cos x क्यूब माइनस 5 आया है। लेकिन यहाँ पे आना क्या चाहिए था, यहाँ पे तो आना चाहिए था x, लेकिन आया है cos ऑफ x क्यूब माइनस 5। तो cos का डेरिवेटिव माइनस, तो पहले तो लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ x क्यूब माइनस 5। तो 1 बाई cos x क्यूब माइनस 5 इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x क्यूब माइनस 5। लेकिन फिर से यहाँ पे आना चाहिए था x, लेकिन आया है और ही कुछ, तो इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। और x क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर और माइनस 5 का डेरिवेटिव तो आएगा 0। तो नहीं लिखने की कोई हमें जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा फिर, माइनस साइन x क्यूब माइनस 5 बाय cos x क्यूब माइनस 5 इंटू 3x स्क्वायर। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस को माइनस, और साइन बाय कॉस कितना होता है, साइन बाय कॉस होता है tan x क्यूब माइनस 5 और मल्टीप्लीकेशन में है 3x स्क्वायर। तो अभी क्या करो, 3x स्क्वायर सामने लाओ और ये होगा माइनस 3x स्क्वायर tan x क्यूब माइनस 5। ये भी लिखा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, मल्टीप्लिकेशन में आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन भी होता है खत्म। तो 9th क्वेश्चन है e टू द पावर ऑफ 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। तो क्या करेंगे, लेट y is equals to e to the power of 3 sin square x minus 2 cos square x। किस तरीके से करना है सॉल्व, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर का कुछ भी रहने तो e टू द पावर ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e टू द पावर ऑफ x यानी कि 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था x, लेकिन आया है क्या, यहाँ पे आया है और ही कुछ तो भी नया। तो इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। तो e टू द पावर ऑफ 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x इंटू, तो जाओ 3 को 3 साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा सामने और ये आएगा साइन x। लेकिन ये था किसके लिए फार्मूला, x टू द पावर ऑफ n के लिए, मतलब x के लिए था, लेकिन x के जगह पे कुछ ही तो और ही आया है। तो x के जगह पे कुछ और आया है, इसका मतलब क्या आया है, साइन x आया है। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x आता है, बराबर में क्या आता है, cos x आता है। माइनस को माइनस, 2 को 2 और 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x, तो स्क्वायर भी क्या आएगा सामने नीचे और क्या बचेगा cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, माइनस साइन x, राइट, क्योंकि cos ये जो था x के जगह पे आया था, तो फिर से हमने उसका डेरिवेटिव लिया है। तो e टू द पावर ऑफ 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x इंटू क्या, 3 2 जा 6 साइन x इंटू cos x माइनस
2 2 जा ये माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 cos x into sin x। तो कितना होता है 6 प्लस 4 10 राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टू द पावर ऑफ 3 sin स्क्वायर x इन माइनस 2 cos स्क्वायर x इनटू तो 6 sin x cos x प्लस 4 sin x cos x कितना होता है 10 sin x इनटू cos x। तो अभी इसको भी और हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो e टू द पावर ऑफ x के यानी के 3 sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इनटू इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या 5 इंटू 2 sin x इंटू cos x बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 5 आएगा सामने और ये किसका फॉर्मूला है 2 sin x इंटू cos x। तो हमारे पास फार्मूला है क्या 2 sin थीटा इंटू cos थीटा तो ये होता है sin 2 थीटा। तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे होगा 2 थीटा डबल होगा, यहाँ पे x है तो इसका जाएगा डबल तो ये होगा 5 sin 2x और जैसे को वैसा e टू द पावर ऑफ 3 sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे होता है हमारा 9th क्वेश्चन भी खत्म। बाकी जो क्वेश्चन है रिमेनिंग हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद।